हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रॉब्लम नंबर 5। उम्मीद है कि इसके पहले वाले 4 प्रॉब्लम्स आप देख लिए होंगे और उसको नोट भी किए होंगे। सभी अच्छे प्रॉब्लम्स है जो एग्ज़ाम के पहले आपको रिवाइज करने में काफ़ी मदद करेगा। आइए प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं। ये सवाल उठाया गया है चैप्टर वेक्टर से। वेक्टर और 3D से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 तीनों में ही लगभग वेक्टर एंड 3D से मोर देन 4 और 5 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। वेक्टर का ये सवाल क्वेश्चन देखिए, कह रहा इफ द वेक्टर्स ए आई प्लस ए जे प्लस सी के आई प्लस के and ci plus cj plus bk are coplanar, then abc are in gp या acb are in gp या cab are in gp या मोर देन 1 या इनमें से कोई नहीं। चूँकि ऑप्शन काफ़ी क्लोज है इसलिए बेहद सावधानी से सवाल बनाना होगा। तो सवाल बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि तीनों वेक्टर को हम लिख देते हैं। अब तीनों वेक्टर को एक बार देख लीजिए, हमको पेज चेंज करना होगा। एक वेक्टर है ए आई प्लस ए जे प्लस सी के, दूसरा वेक्टर है आई प्लस के, तीसरा वेक्टर है सी आई प्लस सी जे प्लस बी के, और कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है। तो पहले हम लिख लेते हैं तीन वेक्टर कोप्लानर होता क्या है। इसके लिए पहले आप देख लीजिए कंसेप्ट, इसके बाद हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। कि अगर कोई तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लानर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब ए डॉट बी क्रॉस सी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और इसको लिखने का तरीका है बिग ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, ये होना चाहिए 0। कोई तीन वेक्टर कोप्लानर है, इसका मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अब आप देखिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। यानी एक सवाल कई सवालों को बनाने वाला है, इसलिए इसके कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और दूसरा वेक्टर b इज इक्वल्स टू है a2i प्लस b2j प्लस c2k, और तीसरा वेक्टर c इज इक्वल्स टू है a3i प्लस b3j प्लस c3k। तो इस तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का निकालने के लिए कुछ नहीं, बस एक डिटर्मिनांट बना लेते हैं। डिटर्मिनांट के पहले रो में लिखते हैं a1 b1 c1, दूसरे रो में लिखते हैं a2 b2 c2, और तीसरे रो में लिखेंगे a3 b3 c3। अब आप समझ लीजिए बात को कि ये कंसेप्ट आपको एकदम ध्यान में रखना ही चाहिए। कोई तीन वेक्टर कोप्लानर है तो यहाँ से ये कंसेप्ट की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। एक कंसेप्ट ये, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये दोनों के दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है और दोनों के लिए एक ही कंसेप्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। तीन वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तीनों वेक्टर को हम एक बार देख लेते हैं सवाल में। तीनों वेक्टर क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि एक वेक्टर आपका कौन है भाई, पहला वेक्टर इफ द वेक्टर्स आई प्लस जे नहीं ए आई प्लस ए जे प्लस सी के, यानी इनका जो कंपोनेंट है वो है ए और सी। तो पहला वेक्टर आपका ए जो है वो होगा ए आई प्लस ए जे प्लस सी के। दूसरा वेक्टर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा वेक्टर आपको सवाल में दे रहा है आई प्लस के, और तीसरा है सी आई प्लस सी जे प्लस बी के। दूसरा वेक्टर बी क्या था, आपको याद हो गया होगा वेक्टर बी था
आई प्लस के, और वेक्टर सी था सी आई प्लस सी जे अब प्लस बी के। अब सवाल में कह रहा है कि तीनों वेक्टर कोप्लानर है, ए बी सी आर कोप्लानर। इसका मतलब ये हुआ कि इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो बनाएंगे एक डिटर्मिनांट और इसका वैल्यू 0 होगा। इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनांट के पहले रो का एलिमेंट होगा ए सी, दूसरे रो का एलिमेंट होगा आई का कंपोनेंट है 1, बी का कंपोनेंट है 0, जे का नहीं है इसलिए 0 हो गया, के का कंपोनेंट है 1 और वेक्टर सी का कंपोनेंट है सी और बी, सी और बी। अब इस डिटर्मिनांट को आप कितना आसान से सोल्व कर सकते हैं ये देखिए। आप बिना यूजिंग प्रॉपर्टीज भी इस को सोल्व कर सकते हैं या फिर आप प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज को यूज कर लेना यहाँ ज़्यादा आसान होगा। देख रहे हैं कि C1 और C2 में दो एलिमेंट कॉमन है, तो अगर हम C1 में C2 को माइनस कर दें तो हमारा 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो हम C1 माइनस C2 कर देते हैं, यानी A माइनस A 0, 1 माइनस 0 1, C माइनस C 0, फिर हो जाएगा A 0 C, ये हो जाएगा C 1 और B बराबर हो जाएगा 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं जिसमें मैक्सिमम 0 होता है। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम 1 में 2 0 है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो C1 का एलिमेंट हो गया 0 1 0। आप जानते हैं कि इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या तिरछा तिरछी जो भी है डायगोनल का एलिमेंट उनका साइन प्लस होगा और बाकी का साइन माइनस होगा। तो इस 1 का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो -1 और ये वाले रो और ये वाले कॉलम को हटा देंगे, यानी जिस एलिमेंट से एक्सपेंड कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे। तो बच जाएगा A गुना B माइनस C गुना C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए तो AB माइनस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी आपको मिल जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। अब आप यहाँ से ऑप्शन पर आपको फोकस करना होगा। ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। C स्क्वायर बराबर AB हो गया, इसका मतलब ये बीच वाला नंबर होगा और ये GP का लक्षण हो जाएगा, यानी पहला नंबर हो जाएगा A, फिर हो जाएगा C, फिर हो जाएगा B और R इन GP। A C B R इन GP, ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि A C B GP में हो गया। जो जिसका स्क्वायर लिखते हैं वो मिडिल में होना चाहिए। तो C स्क्वायर बराबर AB, जैसे अगर आप लिखते 2B बराबर A प्लस C तो मिलता है AB C AP में है, यानी बीच वाला नंबर पर समझाता है। तो यहाँ बीच वाला नंबर हो गया C, तो C स्क्वायर बराबर हो गया A इंटू B। इसका मतलब हो गया कि A C B ये GP में होगा, A C B R इन GP। अब आप ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन क्या कह रहा था आपका? पहला कह रहा था कि A B C R इन GP नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A B C GP में तब होगा जब B स्क्वायर बराबर AC होगा। दूसरा कह रहा है कि A C B R इन GP, तो ये होगा क्योंकि C स्क्वायर बराबर AB हमको आया है। C A B R इन GP नहीं होगा क्योंकि यहाँ A स्क्वायर बराबर BC होता। अगर A स्क्वायर बराबर BC मिलता तब ये GP में होता। अभी क्या हो जाएगा भाई? तो AC B R इन GP, यानी ऑप्शन बी। चूँकि ऑप्शन काफ़ी क्लोज है और काफ़ी क्लोज ऑप्शन से रिलेटेड सवाल TRE 3.0 में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया, इसलिए इस टाइप के सवाल को आपको प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। इस सवाल को आप नोट ज़रूर कीजिए। पूरे सवाल का ये 5वां सवाल है। हम प्रतिदिन एक सवाल TRE 4.0 के लिए इस चैनल पर लाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने में मदद कीजिए।
और पीछे का जितना भी सवाल है, 4 सवाल और ये आज 5 सवाल, ये पांचों सवाल को आप एक कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट कीजिए और इस एक कॉपी को इसके लिए आप अलग कर ही दीजिए। जब भी सवाल बताया जाएगा उसमें उसको आप लिखते जाएंगे, तो एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। अगर 100-150 सवाल का भी कलेक्शन हो जाता है मिसलेनियस प्रॉब्लम का, तो आपको अंतिम समय में, एग्ज़ाम के समय में रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए, वीडियो को अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।